Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमें सीखेंगे कि किसी स्ट्रिंग में टेंशन कब जनरेट होता है एंड व्हाट बेसिकली इज टेंशन और उसके जनरेट होने का कारण क्या होता है। सो लेट अस बिगिन। जब भी आप किसी स्ट्रिंग को, सपोज आपके पास दो मासेस हैं, उनसे आपने एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है एंड देन यू आर पुलिंग इट। सपोज आपने दो इक्वल मासेस हैं, उनको एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो और फिर आप किसी एक मास पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा? फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम है जो दो मासेस का और स्ट्रिंग का, इट विल सफर एन एक्सिलरेशन इन दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपके अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहां हो क्या रहा है, जो स्ट्रिंग है उसकी बात करते हैं, जो धागा या रस्सी है जिससे हमने दोनों मास को जोड़ा हुआ है। आप जैसे इसमें फोर्स लगाते हैं, इसका एक्सेलरेशन होता है, इस स्ट्रिंग में एक खिंचाव या एक तनाव जनरेट हो जाता है और उसी तनाव को कहते हैं टेंशन। अभी ये टेंशन क्यों जनरेट होता है? हो क्या रहा है इस स्ट्रिंग पर? ये मास अपनी तरफ से इसको पुल करके रख रहा है क्योंकि हमने इससे टाई करा हुआ है, बांधा हुआ है। सो ये मास इसको अपनी तरफ से पुल करने के लिए फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स के अपोजिट स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट होगा। सिमिलरली ये वाला मास भी इसको अपनी तरफ से पुल कर रहा है, तो उसके अपोजिट भी इसमें एक टेंशन जनरेट हो जाएगा। सो जब भी कोई स्ट्रिंग पर एक पुलिंग फोर्स लगता है या स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है, बेसिकली उसको ऐसा फोर्स लगता है उसको तान के रखता है, उसमें तनाव जनरेट होता है, तो वहां पर टेंशन भी वर्क करने लगता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस किया था और बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो कॉन्टेक्ट सरफेस उसके बीच में वर्क करता है। तो वैसे ही ये टेंशन जो है ये स्ट्रिंग्स में लगता है, ये भी सेल्फ एडजस्टिंग है। जैसे ही और जितना स्ट्रेचिंग फोर्स स्ट्रिंग पे काम करेगा, उसी हिसाब से स्ट्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये है टेंशन फोर्स। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में अलग अलग टाइप के कनेक्टेड बॉडीज, अलग टाइप के कनेक्टेड मोशन में टेंशन कैसे जनरेट होता है या उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो एक बेसिक आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की कि टेंशन होता क्या है। अभी टेंशन जनरेट क्यों होता है, इसका सोर्स क्या है? सो एक्चुअली इसका सोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इन द स्ट्रिंग। क्योंकि आप जब एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, उस पर स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हो, तो एक तरह से आप उसको पुल अपार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। मतलब अगर आपका अप्लाइड स्ट्रेचिंग फोर्स एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। सो एक तरह से आप उसको ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे हो, ब्रेक करने की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। तो जैसे ही हम अपने तरफ से स्ट्रेचिंग या ब्रेकिंग फोर्स की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, वैसे इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम होता है उस स्ट्रिंग को अपनी स्टेबल कंडीशन में बाइंड करके रखना, उसके मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करके रखना ताकि वो साबुत बनी रहे। सो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही टेंशन के रूप में हमें ऑब्जर्व होते हैं और ये तभी वर्क करते हैं जब हम ब्रेक करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग फोर्स ही अल्टीमेटली बढ़ने के बाद वो ब्रेकिंग फोर्स की तरह बिहेव करता है। सो इनका सोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.